आज जो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, सबसे फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व को इन डेप्थ समझने के लिए आपको एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एंड दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ substitution, okay, which is MRS, राइट। जब हम इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर की बात करते हैं, स्टूडेंट के इंडिफरेंस कर्व क्या है और वो कैसे बनेगा, तो MRS को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिना MRS के आप इंडिफरेंस कर्व को कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ सकते। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय MRS? MRS क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करता है? जब आपको मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ाया था, तभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैसा ही आपका कुछ हद तक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। एक स्लाइट डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है पहले देखते हैं। एमआरएस क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं, मैं इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल की बात करूं, तो वो फंडामेंटल आपने पढ़ा था स्कैरसिटी। बिना स्कैरसिटी के इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, हम मान के चलते हैं दैट स्कैरसिटी एग्जिस्ट करती है, राइट यश? यस सर, यस ओके, सर। तो क्योंकि स्कैरसिटी एग्जिस्ट करती है, तो यहां पे भी वो चीज कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब भाई कंज्यूमर के पास दो चॉइसेस है, ठीक है, कंज्यूमर के पास दो चॉइसेस है, या तो वो गुड एक्स को परचेज कर ले, ठीक है, या तो वो गुड वाई को ले ले, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं बढ़ा सकता ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। या तो वो एक्स को बढ़ा सकता है या तो वो वाई को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि दोनों को एक साथ बढ़ा देंगे, तो ये पॉसिबल स्टूडेंट्स नहीं है। either you can increase x, either you can increase y, but you cannot increase both of the goods simultaneously due to limitation of resources। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। तो इसका मतलब है कि अगर एक कंज्यूमर है, सेम मिस्टर ए, ओके, देयर इज अ कंज्यूमर मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए चाहते हैं कि ये एक्स की यूनिट्स को बढ़ा लें, तो डेफिनेटली इनको वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, एमआरएस क्या है? इट refers to the ratio of number of units of one commodity sacrificed to gain an additional unit of other commodity। ओके, मैं एक गुड की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करूंगा ताकि दूसरे गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट मुझको मिल सके, राइट। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। एक गुड की कितनी यूनिट्स को स्टूडेंट्स तुम सेक्रीफाइस करोगे ताकि दूसरे गुड की तुम्हें एडिशनल कमोडिटी मिल सके, ठीक है। आगे ये तो सेम एमआरटी भी यही था, जो पीपीएफ में हमने एमआरटी भी पढ़ा तो वो भी सेम था। इसमें थोड़ी सी चीज क्या होती है एक्स्ट्रा ऐड, ये होती है यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी विदाउट चेंज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई मैं सेक्रीफाइस तो कर रहा हूं, मैं अपने y को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली मैं x को गेन कर रहा हूं, लेकिन ये जो ट्रेड है ना, ये जो एक्सचेंज है ना, ये कैसे होना चाहिए? ये ऐसे होना चाहिए कि एक तुमने सेक्रीफाइस किया, दूसरा तुमने गेन किया, बट टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है? रिमेन अनचेंज। दैट इज द केस ऑफ स्टूडेंट एमआरएस। मतलब कैसे होता है, देखो मैंने आपको I'm सॉरी, थोड़ी सी हिंट दी थी, और मैंने आपको हिंट ये दी थी स्टूडेंट्स
कि जब आप अपनी कोई भी चीज को सेक्रीफाइस करते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती है। सपोज इटली आपने क्या किया, आपने किया सेक्रीफाइस ऑफ वाई, तुमने अपने वाई को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। अब जब तुम अपने वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, तो वाई को सेक्रीफाइस करके आप क्या कर रहे हो, वाई को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, सो दैट यू मे गेन ऑफ एक्स। मैं अपने y को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे क्या हो सके, ताकि मुझे x का गेन हो सके। मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट, वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है कि जो आपका सेक्रीफाइस y का हो रहा है, इससे होगा क्या, इससे होगा लॉस इन सेटिस्फैक्शन, राइट। जब भी अनुज मैं अपनी कोई भी चीज को सेक्रीफाइस करूंगा तो उस केस में मुझे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि आप अपनी कोई चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो जब तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो तो लॉस इन सेटिस्फैक्शन, लेकिन जब तुम गेन करोगे आशिमा, तब क्या होगा, जब आप कोई यूनिट को गेन कर रहे हो तो यहां से हो जाएगा गेन इन सेटिस्फैक्शन, राइट यश। कहां चले गए भाई, क्विकली रिस्पॉन्ड किया करो स्टूडेंट्स प्लीज। लॉस इन सेटिस्फैक्शन क्योंकि तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहां तुम गेन कर रहे हो तो गेन इन सेटिस्फैक्शन। एमआरएस इस बात को इंश्योर करता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब तुमने एक y को सेक्रीफाइस किया तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, जब तुमने x को गेन किया तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन गेन हो रही है। लेकिन एमआरएस इस बात को इंश्योर करता है कि भाई सेक्रीफाइस और गेन ऐसे होना चाहिए कि जितना तुमको सेटिस्फैक्शन में कमी आई उतना ही तुमने गेन कर लिया। तो जो टोटल है, अगर मैं कहूं कि लॉस इन सेटिस्फैक्शन और गेन इन सेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो स्टूडेंट, जस्ट फॉर इंस्टेंस लेके चल रहा हूं, इसको इंस्टेंस ही लेके चलना। मान लो तुम्हें पहले 50 यूटिल्स मिल रही थी, ठीक है, तुम्हें पहले 50 यूटिल्स मिल रही थी और तुम 50 यूटिल्स में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि x की 15 यूनिट लेते थे और y की तुम लेते थे 5 यूनिट, ठीक है। अब तुमने कहा भैया मेरे को x ज्यादा चाहिए, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तुमने कहा यार मुझे तो x ज्यादा चाहिए, x ज्यादा चाहिए, x एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा तुमने यहाँ पे इसको गेन कर लिया। तुमने कहा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा गेन के बदले मैं सेक्रीफाइस करूंगा, तो तुमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया, सपोजिटली मान लो आपने सेक्रीफाइस कर दिया 10, मतलब 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया। आपने y को 5 सेक्रीफाइस किया ताकि आपको x एक गेन हो सके, ठीक है। ये कैसे होगा कैसे नहीं ये बाद में समझेंगे, फिलहाल ये समझो कि आपने यहां से 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया और यहां पे आपने एक यूनिट को गेन किया। एमआरएस स्टूडेंट इस बात को इंश्योर करता है कि भाई जो तुमने ये सेक्रीफाइस किया है और जो तुमने ये गेन किया है, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब क्या है, आप ये मान रहे हो कि भाई इन दोनों केसेस में जो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन थी वो कितनी की थी, 50 यूटिल्स की। अभी भी टोटल सेटिस्फैक्शन कितने की आ रही है मेरे को, 50 यूटिल्स की ही आ रही है। कंज्यूमर ये मान के चल रहा है कि भाई मैं जो सेक्रीफाइस करूंगा और जो मैं गेन करूंगा मैं उसको इस तरीके से करूंगा, मैं सेक्रीफाइस और गेन इस तरीके से करूंगा कि मेरे टोटल सेटिस्फैक्शन पे कोई चेंज ना पड़े। जैसे कि मैं आपको आशमा एक एग्जांपल दूं कि आपकी जेब में 20 रुपए है, ठीक है, मैं आपसे क्या करूं, मैं आपसे 5 रुपए पहले ले लूं तो आपके पास 5 रुपए कम हो गए और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह से आपको 5 रुपए मिल जाए तो टोटल मनी तो उतनी रह गई, राइट। तो एमआरएस इस बात को इंश्योर करता है स्टूडेंट्स कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, वो और जो आप गेन कर रहे हो वो इस तरीके से हो, वो इस रेशो में हो कि टोटल जो सेटिस्फैक्शन है उस पर कोई फर्क ना पड़े, टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी क्या रहे, अनचेंज रह जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस, ठीक है। ये मेरी अजम्पशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो हमेशा ऐसा हो, लेकिन मैंने बताया था ना कि हम कुछ कुछ मॉडल्स को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। तो जब मुझे इंडिफरेंस कर्व का मॉडल पढ़ना है तो मैंने अजम्पशन ही ये ली है, ठीक है, कि कंज्यूमर करेगा क्या, कंज्यूमर की जो लॉस एंड सेटिस्फैक्शन है और जो बराबर होगी किसके, गेन इन सेटिस्फैक्शन के। तो अगर हम एमआरएस का स्टूडेंट फॉर्मूला डिराइव करें
मैंने आपको क्या बताया था, बहुत पहले भी आपको एक बात बताई गई थी कि आप इकोनॉमिक्स में जितने भी मार्जिनल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में जितने भी आप मार्जिनल पढ़ोगे, हर हर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, उसके टोटल का स्लोप। मार्जिनल का मतलब ही स्लोप होता है, और स्लोप को निकालने का एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, वो है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, वो क्या है आपके पास, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर इसको मैं इस टर्म्स में लिखूं तो हमने क्या लिख दिया, हम यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ वाई, वाई की कितनी यूनिट्स का लॉस हुआ, अपॉन में गेन ऑफ एक्स, के एक्स का कितना गेन हुआ। सो दिस इज द केस ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी अजम्पशन ये है कि जितना मैं सेक्रीफाइस करूंगा और उससे जो मेरी सेटिस्फैक्शन कम होगी, उतना ही मैं क्या कर लूंगा, गेन कर लूंगा। तो ये मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं। ठीक है, तब ऐसा हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि आप कई बार किसी चीज का सेक्रीफाइस करते हो, लेकिन आपको जो चीज गेन होती है वो उसी लेवल पे नहीं होती, राइट। जैसे आपने मनी सेक्रीफाइस किया अपना कोई कमोडिटी परचेज करने के लिए, तो जब आप कमोडिटी परचेज करोगे सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, बट इट्स नॉट श्योर कि वो आपको उतनी ही लगे कि हाँ यार चल 10 रुपए मैंने सेक्रीफाइस किए थे और 10 रुपए के वर्थ के बराबर है। लेकिन हम एमआरएस को पढ़ते वक्त ये मान रहे हैं कि एमआरएस के केस में ऐसा ही होगा कि सेक्रीफाइस से जो सेटिस्फैक्शन कम होगी, गेन से उतनी ही मिल जाएगी, ताकि टोटल सेटिस्फैक्शन विल रिमेन अनचेंज। यहां पे इस बात को लिख लेना, इट इज दिस assumption is just to make sure कि that total satisfaction remains अनचेंज्ड, कि जो टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी वो क्या रहेगी, वो आपकी अनचेंज रहेगी, जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, विदाउट चेंज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यूनिट्स बदल जाएंगी क्योंकि वाई तुमने सेक्रीफाइस किया, तो हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ था कि 15 से 10 हो गया, एक्स तुमने गेन कर लिया 5 से 6, यूनिट्स बदल गई, कॉम्बिनेशन बदल गए, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है, उतनी ही है। स्टूडेंट्स यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो हमारी एक अजम्पशन यहां पे और आ जाती है कि जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो हमेशा डिक्लाइन करेगा। ठीक है, हमारी जो अजम्पशन है नेक्स्ट, वो यश क्या है, हमारी नेक्स्ट अजम्पशन है कि एमआरएस ऑलवेज डिक्रीजेस। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका एमआरएस हमेशा डिक्रीज ही क्यों करता है। मैंने अजम्पशन ली है कि मेरा एमआरएस हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब उस अजम्पशन के कुछ तो बेस होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि हवा में मेरा मन किया मैंने कह दिया एमआरएस हमेशा डिक्रीज करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले ये समझो एमआरएस के डिक्रीज करने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली समझ लेते हैं भाई। एमआरएस क्या है, इट्स अ फ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट। ये एक फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है, एक फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है। एक फ्रैक्शन स्टूडेंट रिड्यूस कब होगा, जब उसका न्यूमरेटर जो होगा, जब उसका न्यूमरेटर जो होगा वो क्या हो रहा होगा, कम, राइट, राइट स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर या तो बढ़ जाए या तो कांस्टेंट रहे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो आपका फ्रैक्शन जो है ओवरऑल वो क्या करेगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस केस को लेके चलूं, इस केस को लेके चलूं, न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है, एमआरएस के केस में न्यूमरेटर क्या है, एमआरएस के केस में न्यूमरेटर का मतलब है लॉस ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, गेन, सॉरी, लॉस ऑफ वाई, और ये क्या है, गेन ऑफ एक्स, राइट। यही केस है हमारे पास। तो अब इसका मतलब ये हो गया एमआरएस क्यों फॉल होता है, क्योंकि भैया वाई की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती रहती हैं, वो कम होती रहती हैं, जबकि एक्स का गेन बढ़ता रहता है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, अब इस बात को स्टूडेंट्स आपको ध्यान समझना है। यहाँ पे एक चीज काम करता है, और यहाँ पे वो चीज क्या काम करती है, विच इज इंटेंसिटी
टू कंज्यूम। यहाँ पे जो चीज काम करती है वो क्या है, सबसे मेन, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज काम करती है दैट इज इंटेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी कंजम्पशन करने की इंटेंसिटी, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। देखो ऐसा था कि एक कंज्यूमर थे जो मिस्टर ए, उन्हीं को ले आते हैं यहाँ पे दोबारा से। जो ये मिस्टर ए थे, इनके पास दो गुड्स के ऑप्शन थे अनुज, एक था वाई का ऑप्शन करमजीत और एक था एक्स का ऑप्शन, ठीक है। एक्स इनके पास एक भी नहीं था और वाई मान लेता हूं, वाई की इनके पास क्या थी, वाई की इनके पास ए नंबर ऑफ यूनिट्स थी। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझना, ए नंबर ऑफ यूनिट्स थी। इनने क्या, यार वाई तो मेरे पास बहुत है, यार एक्स कंज्यूम किया जाए, ठीक है। करमजीत सुन रहे हो? करमजीत, जब आपके पास एक्स है ही नहीं, तो जब पहली बार उसको कंज्यूम किया जाएगा तो उसको कंज्यूम करने की जो इंटेंसिटी होगी, चाह होगी, वो कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा ही होगी। जो चीज मेरे पास है ही नहीं और मैं उसे कंज्यूम करना चाहता हूं अनुज, तो उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा होगी मेरे अंदर, वो क्या होगी अनुज, बहुत ज्यादा ज्यादा होगी। तो मिस्टर ये करेंगे क्या, वो कहेंगे भाई मेरे को वाई को सेक्रीफाइस करना है, मैं भाई जितना ज्यादा हो सके मोर एंड मोर सेक्रीफाइस करने को रेडी हूं, मोर एंड मोर सेक्रीफाइस करने के रेडी हूं, लेकिन मुझे क्या दे दो, मुझे एक एडिशनल क्या दे दो, एक एडिशनल एक्स दे दो, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं। चलो इन्होंने क्या किया, ऐसा एक ट्रेड कर लिया कि भाई इन्होंने अपना कुछ वाई को सेक्रीफाइस किया और कुछ एक्स गेन कर लिया। लेकिन यश, यश कहां गायब रहता है यार ये, आशिमा, सेकेंड टाइम जो एक्स को कंज्यूम करने की इंटेंसिटी होगी मिस्टर ए की, वो ज्यादा होगी या कम होगी? थोड़ी सी कम। मतलब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइम जो इंटेंसिटी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेकेंड टाइम की जो इंटेंसिटी होगी वो कंपैरेटिवली पहले से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। जैसे ही ये इंटेंसिटी कम होगी, मिस्टर ए को लगेगा यार अगर मैंने पिछली बार 10 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया था, तो इस बार मैं 10 तो नहीं करूंगा, राइट अनुज? वो कहेंगे यार नहीं, अब इंटेंसिटी कम हो गई है, जब इंटेंसिटी कम होगी तो मैं 10 कैसे सेक्रीफाइस करूं, मैं 10 तो नहीं करूंगा, मैं 8 कर दूंगा, भले ही 7 कर दूंगा, 9 कर दूंगा, लेकिन जब मेरी इंटेंसिटी कम हो चुकी है तो मैं सेम सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। बात समझ में आई? थर्ड टाइम स्टूडेंट्स इसकी जो इंटेंसिटी है इस मिस्टर ए की, थर्ड टाइम ये इंटेंसिटी और कम हो चुकी होगी। जब थर्ड टाइम ये इंटेंसिटी और कम हो चुकी होगी तो वही सेम एडिशनल के लिए ये कहेंगे यार मैं 8 तो सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, अब मैं सेक्रीफाइस करूंगा 6 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन 8 नहीं कर सकता। तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट। आप ये देखो, मतलब तुमने पहले 10 सेक्रीफाइस किया एक एक्स्ट्रा के लिए, फिर तुमने 8 सेक्रीफाइस किया एक एक्स्ट्रा के लिए, फिर तुमने 5 सेक्रीफाइस किया एक एक्स्ट्रा के लिए। मतलब हर बार आप पहले से क्या कर रहे हो, कम कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जबकि करमजीत गेन आप हर बार एक एक्स्ट्रा कर रहे हो, राइट? तो इसका मतलब है न्यूमरेटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है? स्टूडेंट्स न्यूमरेटर फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है? फॉल। 10, 8, 5 लगातार न्यूमरेटर आप कम कर रहे हो, जबकि अगर मैं गेन की बात करता हूं तो हर बार आप गेन कितना कर रहे हो, सिर्फ एक एडिशनल, राइट? तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर फॉल कर रहा है, आपका जो रेशो है स्टूडेंट वो फॉल करेगा, राइज करेगा? फॉल करेगा। तो इसीलिए एमआरएस हमेशा डिक्रीज करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज द रीजन कि आपका एमआरएस हमेशा क्या करता है, डिक्रीज क्यों करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एमआरएस है वो हमेशा, मतलब आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे कि एमआरएस डिक्रीज करता है, आपको लगेगा वो ये पूछने वाला था, वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा व्हाई एमआरएस ऑलवेज डिक्रीजेस, एमआरएस हमेशा ही डिक्रीज क्यों करता है, विच इज ड्यू टू इंटेंसिटी टू कंज्यूम, और यू कैन से ड्यू टू लॉ of DMU, which is law of diminishing marginal utility।
जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी मेरे लिए x की वर्थ कम होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कंजम्पशन की कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इंटेंसिटी मेरे लिए कंजम्पशन की कम हो जाएगी, ठीक, सॉरी, वर्थ कम हो जाएगी, मैं उसके लिए सेक्रीफाइस भी क्या करूंगा, कम करूंगा। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of x, वो जैसे जैसे x की यूनिट्स को कंज्यूम करता जाता है, कैसे कंज्यूम कर रहा है, बाय सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स ऑफ y, ठीक है, his utility or what you can say intensity to consume, राइट, उसकी यूटिलिटी बोल लूं या फिर इंटेंसिटी टू कंज्यूम बोलूं, इंटेंसिटी टू कंज्यूम फॉर x फॉल्स, उसकी इंटेंसिटी टू कंज्यूम जो है हर एडिशनल यूनिट के लिए फॉर x फॉल्स फॉर एवरी additional यूनिट ऑफ x, ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है कंज्यूम करने की हर एडिशनल यूनिट x के लिए वो क्या करेगी, फॉल करेगी, राइट, देयरफॉर देयरफॉर lesser and lesser he will sacrifice units of y to obtain additional unit of x, राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, ठीक है, कि भाई उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, जितनी इंटेंसिटी कम उतना सेक्रीफाइस कम, सेक्रीफाइस करने का मतलब है न्यूमरेटर कम जबकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो एमआरएस क्या करेगा, फॉल करेगा। इस चीज को आपने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, प्लीज इसे कॉपी कर। तो ये दो चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें एमआरएस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक, जब तक आपको एमआरएस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप इसकी थ्योरी को आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एमआरएस ही एक सिंगल मोस्ट वजह होती है इस बात को डिफाइन करने की कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा बनेगा, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की एंटायर शेप स्टूडेंट्स कौन डिसाइड करता है, इंडिफरेंस कर्व की एंटायर शेप, के इंडिफरेंस कर्व किस शेप में बनेगा, उसका स्लोप क्या रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, एमआरएस डिसाइड करता है, राइट। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि स्लोप ऑफ आईसी, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, इस एम आर एस, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, एम आर एस, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ओके, कीप दिस टिल हियर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लें प्लीज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।